हम बद्ध जीवों पे करते हैं, वो सबसे बड़ी कृपा यह है कि वह हमें परम गुरु के चरणों में लाकर रखते हैं, हमें परम गुरु के दर्शन करवाते हैं। आप देखिए भौतिक संसार में आज आपको हर स्थान पर बहुत हजारों लाखों के रूप में गुरु मिल सकते हैं, परंतु वास्तविक गुरु जिसका गुणगान स्वयं शास्त्र करते हैं, वो बहुत भाग्यशाली जीव को मिलते हैं। किसी को यदि ये जानना है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, हम भी कई बार अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं, जब देखते हैं कि चीजें हमारे अनुसार नहीं चल रही हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने क्या प्राप्त किया, हमें भक्ति में आने से क्या लाभ प्राप्त हुआ। तो सबसे बड़ा लाभ जो है वो है एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण को स्वीकार करना एक जीव के सबसे बड़े भाग्य का उदय होने का एक लक्षण है, एक साइन है कि उसका जो है भाग्य बड़ा उदय है, कि उसको एक उत्तम गुरु की प्राप्ति हुई है। तो पहला सिद्धांत यहाँ पर देखते हैं इन श्लोकों में कि ध्रुव महाराज को गुरु की शरण प्राप्ति हुई और फिर उन्होंने अपने गुरु के आदेशों का पालन किया। तो जब हमारा ये भाग्य उदय हुआ और हमें गुरु की शरण ग्रहण हुई, प्राप्त हुई, हमने ग्रहण की, तो उसके बाद हमें उनके आदेशों का पालन करना है। ये सबसे मुख्य वस्तु है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, परंतु हमारी कुछ उन्नति नहीं हो रही है, हमें कुछ भक्ति में रस प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है गुरु के आदेशों का पालन एज इट इज नहीं करना, उनके अंदर कुछ क्या करना, तोड़ मरोड़ करना, उनके अंदर बदलाव करना, कुछ बातें मानना, कुछ बातें नहीं मानना। अभी अभी आप सब भक्तों ने दर्शनार्थी किया, उसके बाद गुरु पूजा गाई। तो गुरु पूजा में हम गाते हैं, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चीते ते करिया एक्या आरना करी हो मने आशा। तो ये जो वास्तव में गुरु की पूजा है या गुरु की जो आराधना है, वो वास्तव में उनके दिव्य वचनों का पालन करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज को गुरु की शरण प्राप्त हुई है और नारद मुनि जब ध्रुव महाराज को आदेश देते हैं तो वो देखते हैं कि उनके जो पिता हैं वो दुखी हैं और उनसे मिलने के लिए नारद मुनि उनके राज्य में जाते हैं, उनके महल में जाते हैं। तो वहां पहुंचकर ये जो आज का हमारा श्लोक है, ध्रुव महाराज के पिता नारद मुनि से ये चर्चा कर रहे हैं ये 3 श्लोकों में। मुख्य 4 श्लोक हैं, लेकिन हम आज 3 श्लोक की चर्चा करेंगे। तो क्या कह रहे हैं वो ध्यान से देखने की बात है। और ये पूरी तरह से हम देखें तो ये गृहस्थ आश्रम के जो भक्त हैं, उनका जो है मोह, उनके मोह के बारे में, उनका कैसा मोह है उसके विषय में ये वर्णन कर रहे हैं। तो राजा बोलते हैं, हे ब्राह्मण, मेरे पुत्र का मुख कमल के फूल के समान था। मैं उसकी दयनीय दशा के विषय में सोच रहा हूँ। वह असुरक्षित और अत्यंत भूखा होगा। वह जंगल में कहीं लेटा होगा और भेड़ियों ने झपट करके उसका शरीर खा लिया होगा। तो यह जो एक मोहवश व्यक्ति होता है, जैसे हम लोग भी इस संसार में मोह बंधन में फंसे हैं, मैं और मेरा, उसके बारे विषय में सोचते रहते हैं। उसी विषय में
यहाँ पर ये राजा सोच रहे हैं और क्या क्या विचार कर रहे हैं। जब जिस समय ये घटना घटी, जब ध्रुव महाराज ने उनकी पिता की गोद में बैठने के लिए प्रलोभन किया, उनकी इच्छा जागृत की, तो उनके पिता उस समय शांत रहे। ये आगे विषय में वो कहेंगे। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, ओहो जरा देखिए तो मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, जरा मेरी क्रूरता के विषय में तो सोचिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मैंने ना तो उसको आने दिया, ना उसे एक क्षण भी दुलारा। जरा सोचिए कि मैं कितना कठोर हृदय हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक भौतिक प्राणी की तरह, हम जैसे बद्ध जीवों की तरह ध्रुव महाराज के पिता ऐसा विचार कर रहे हैं। हम मुख्यतः देखें तो ये जो है सारा संसार, ये मोह और भय इसी चक्र में चल रहा है। कुछ मिल जाए तो उसको खो जाने का भय रहता है, और उसे पाने के लिए हम कितनी प्रगाढ़ता से कार्य करते रहते हैं वो हम सब भली भांति जानते हैं। परंतु हम सही समय के ऊपर सही कार्य नहीं कर पाते। जब तक कोई भक्त कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, तब तक वह कभी भी अपने जीवन में ठीक तरह से डिसीजन नहीं ले पाएगा। भौतिक प्राणी, हम सब भौतिक प्राणी हैं, तो हम सब जो भौतिक प्राणी हैं, ये यदि भौतिक बुद्धि से कार्य करेंगे तो कभी भी हम ठीक तरीके से अपने जीवन को निर्वाह नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम शास्त्रों के अनुसार, गुरु के वचनों के अनुसार और अन्य भक्तों के मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ है, हर जो भी भक्त हैं, उनका यदि भौतिक जीवन भी है, भौतिक संसार भी है, उनका गृहस्थ आश्रम भी है, उनका घर भी है, उनके माता पिता भी हैं, उनकी संतान भी है, कोई भी है, वह सब उनके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ होता है। उनके लिए वह एक भौतिक जीवन नहीं होता है। एक भक्त जो है अपने जीवन के सभी आश्रमों में, सभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर उसको अपना मूल्य, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावना भावित उसका जो व्यवहार है, उसके जो विचार हैं, उन सब के बारे में उसको ध्यान करना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भक्त हैं वे कैसे होने चाहिए, सिंपल और सैंपल, कि वो बहुत साधारण होने चाहिए, लेकिन वो सबके लिए क्या होना चाहिए, एक सैंपल होना चाहिए। तो जो ये प्रचार कार्य है जिसकी हम बात करते हैं, हम कई बार जाते हैं भक्तों को प्रचार करने के लिए, और हम समझते हैं कि हम लोग प्रचार में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, या हम कई बार ऐसा विचार करते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन और मित्रगण वो भक्त नहीं बन रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि हम सैंपल नहीं है। हम प्रवचन तो कर रहे हैं, हम प्रचार तो कर रहे हैं, परंतु जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारा जीवन व्यतीत करने का एक तरीका है, वो पूर्ण रूप से प्रभावित करने वाला नहीं है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि एक भक्त कृष्णा कॉन्शियसनेस के तरीके से अपने जीवन को निर्वाह करता है तो उसको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास भक्तों की बाढ़ आ जाएगी, भीड़ हो जाएगी, इतने भक्त आ जाएंगे। और आज आप देखिए कि शिला प्रभुपाद की कृपा से पूरे वर्ल्ड में कृष्ण भावना भावित प्रचार की बाढ़ चल रही है। हजारों लाखों भक्त
जो है वो भक्त बन रहे हैं। और मुख्यतः तौर पे अब देख सकते हैं कि भारत में भी बहुत सारे भक्त जो है इसको ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद पाश्चात्य देश गए, और पाश्चात्य देश गए तो इसके बहुत सारे मुख्यतः कारण हैं, और कई कारणों के विषय में हम चर्चा करते हैं कि श्रीला प्रभुपाद का विदेश जाने का कारण क्या था, पाश्चात्य देश तारिणे, और कई मुख्य कारणों के बारे में भक्त लोगों से चर्चा होती है, भक्त लोग बताते हैं। लेकिन दो बड़े मुख्य कारण हैं जो जो बहुत कम चर्चा में आते हैं। कई बार भक्तों से ऐसा पूछा जाता है, प्रभुपाद विदेश क्यों गए? तो बड़ा ही एक अच्छा विचार हमने सुना ये श्रीला प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों के मुख से। एक सेमिनार था, जिस सेमिनार का नाम था व्हाई श्रीला प्रभुपाद वेंट टू वेस्ट। तो उसमें उन्होंने बताया कि श्रीला प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए वास्तव रूप में कृष्णा कॉन्शियसनेस को भारत में प्रचार करने के लिए। तो बड़ा अजीब सा लगा कि प्रभुपाद भारत में थे और प्रभुपाद भारत में कृष्ण भावना भावित प्रचार करने के लिए विदेश क्यों गए? तो बड़ा मुख्य कारण बताया उन्होंने कि जब श्रीला प्रभुपाद अमेरिका में थे, श्री राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी तमाल कृष्ण महाराज जिसको हेड करते थे, और श्रीला प्रभुपाद पुस्तकों के माध्यम से जो धन अर्जित करते थे वो श्रीला प्रभुपाद ने मुख्यतः इस्तेमाल किया मायापुर, वृंदावन और जुहू में मंदिर बनाने के लिए। तो बड़ा ही विचारणीय विषय लगा कि प्रभुपाद का विदेश में जाने का कारण था कि वो भारत में कृष्ण भावना भावित का प्रसार कर सके। और दूसरा कारण उन्होंने बताया कि हमारे जो भारत के लोग हैं वो ज्यादा चीजें मेड इन इंडिया पर विश्वास नहीं करते। उनको कुछ क्या है कि कुछ ऐसा चाहिए जिसपे मेड इन कुछ और लगा हो। तो श्रीला प्रभुपाद कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करने के लिए बाहर गए और बाहर के सभी भक्तों को, सभी जीवों का उद्धार किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण मायापुर और वृंदावन में मंदिरों की स्थापना करना श्रीला प्रभुपाद का मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने बताया कि पाश्चात्य देश में प्रचार करने के बाद वहां से जो धन अर्जित हुआ और वो धन अर्जित करके श्रीला प्रभुपाद जी ने यहाँ पर मंदिर बनाए, जिसके कारण से आज पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व को एक तरफ रखकर भारत में उससे अधिक प्रचार हो रहा है। उसका कारण सिर्फ यही है कि श्रीला प्रभुपाद वृंदावन और मायापुर में इस तरह से प्रभुपाद की इच्छा थी कि वृंदावन में और मायापुर में एक सुंदर स्थान लेके एक दिव्य भव्य मंदिरों का निर्माण किया जाए। और श्रीला प्रभुपाद ने बहुत सारे भारतवासियों से इसकी मदद मांगने के लिए प्रयास किया, परंतु जब श्रीला प्रभुपाद सफल नहीं हुए, उस भौतिक प्रयास की बात कर सकते, प्रभुपाद कभी असफल नहीं हो सकते, लेकिन भगवान की और उनके गुरु की कुछ और इच्छा थी, उसके कारण से प्रभुपाद को विदेश जाना हुआ। और फिर इतने सारे भक्त जो है वो प्रचारित किए गए। तो आज हम देख रहे हैं कि श्रीला प्रभुपाद की कृपा से हर स्थान पर, मुख्यतः भारत में हम देखते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो हमको टेम्पल, सेंटर, भक्त लोग मिल जाते हैं, हरि नाम संकीर्तन मिल जाता है। उसका कारण यही है कि वास्तविक रूप में
उन्होंने अपने गुरु के आदेश का पालन किया। परंतु यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा का विषय यह है कि ध्रुव महाराज के पिता वो अपने अपने लिए वो अब शोक कर रहे हैं कि वास्तव में मैंने क्या किया। तो हम भी अपने प्राय यदि अपने जीवन को रिमाइंड करके देखें, अपनी लाइफ को पीछे जाकर देखें, तो बहुत सारी चीजें हमको ऐसी मिलेंगी जिसके बारे में हमको बहुत दुख होगा कि हमने अपना समय कैसे खराब किया है। और ये जो मुख्यतः अध्याय है या जो विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये शिक्षाप्रद ये है कि हमको अब आगे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए फिर हमको पछताना पड़े। हम समय को और अधिक नष्ट ना करें और उसका सदुपयोग करके हम फिर ऐसा कोई कार्य ना करें कि जिसके बारे में हमको पछताना पड़े। मुख्यतः समझदार व्यक्ति वह नहीं है जिसने भूल की है, समझदार व्यक्ति वह है जो भूल से समझा है, जिसने भूल से शिक्षा ली है। एक बार एक जर्नलिस्ट जो है वो एक बड़े अमीर आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए गया और उसने उस अमीर आदमी से पूछा कि आपके अमीर होने का कारण क्या है, आप इतने धनी कैसे बने, तो संक्षेप में बताइए। तो व्यक्ति ने बोला 2 वर्ड्स, 2 शब्द हैं जो मेरी सफलता का कारण है। तो जर्नलिस्ट ने पूछा क्या है वो 2 शब्द, तो बोले राइट डिसीजन। मैं ठीक समय पर ठीक जो है निर्णय ले पाया। तो ये राइट डिसीजन है वास्तव में, ये जो हम जैसे बद्ध जीव, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप जैसे तो शुद्ध भक्त हैं जो सब सेवा कर रहे हैं गुरु के आदेश से, तो जो किसी तरह से मतलब खींच खाच के कोई ले आया हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, अपने डिसीजन से हम भक्ति में नहीं आए हैं। हम ऐसा नहीं हो कि स्वतः ही मन किया कि आज शुद्ध भक्त बनना है तो हम इस्कॉन रोहिणी मंदिर में आ गए या वृंदावन चले गए। हम तो बस किसी तरह से भक्तों की कृपा से लेके आए गए हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अभी जो है जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं, ये हमारा एक बहुत बड़ा भाग्य उदय हुआ है। तो वहां पर अभी क्या करना है, हमको राइट डिसीजन लेना है। तो वो जर्नलिस्ट ने दोबारा पूछा कि ये जो राइट डिसीजन है, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इसकी, इसको आपने कहाँ से सीखा, आपको कैसे शिक्षा मिली? तो उसने बोला 2 वर्ड्स, 2 शब्दों से। तो बोले क्या है वो 2 शब्द? बोले रॉन्ग डिसीजन। तो उनके कहने का उद्देश्य था, और हमको इसमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि हमारे द्वारा जो लिए हुए गलत निर्णय हैं वो हमको शिक्षा प्रदान करते हैं कि हमको आगे सही निर्णय कैसे लेना है। तो जो समझदार व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इससे बहुत शिक्षा ले सकता है कि मैंने आज तक कितना समय का दुरुपयोग किया है, कितना अपने मानुष्य जीवन का दुरुपयोग किया है, मुझे आगे दुरुपयोग नहीं करना है। तो ये हमको इससे शिक्षा प्राप्त करनी होती है। परंतु केवल हमारी स्थिति क्या है कि हम सदैव शोक और मोह में लगे रहते हैं। हमें ये वास्तविक रूप में ये ज्ञान ही नहीं है, मैं अपने विषय में बात कर रहा हूँ कि मुझे ज्ञान ही नहीं है कि मुझे वास्तविक रूप में करना क्या है, मेरे को अपने जीवन का सदुपयोग कैसे करना है, मुझे किस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करना है। तो ये 2 श्लोकों में 66 और 67 में नारद मुनि को ध्रुव महाराज के पिता शोक कर रहे हैं कि पता नहीं मेरे संतान की हालत क्या होगी। अब इसमें एक और चीज देखने की बात है।
जो डिवोटीज फुल टाइम डिवोटी बनते हैं, अपने जीवन को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित करते हैं, हाँ, उनके माता पिता इसी तरह शोक करते हैं, इसी तरह चिंता करते हैं कि पता नहीं हमारी संतान का क्या होगा। अच्छा भला मेरा पढ़ा लिखा पुत्र था, अभी इतना अच्छा समय आया था शादी करने का, हाँ, शादी करता, पैसे कमाता, बड़ा घर लेता, पता नहीं उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब उसका क्या होगा, इस्कॉन मंदिर चला गया, पता नहीं कुछ खाने को मिल रहा होगा, हाँ, भक्त लोग उसको पता नहीं क्या कर रहे होंगे। ये जो स्थिति है, ये 66 और 67 ये उन्हीं 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 पेरेंट्स की होती है। और बड़ी हैरानी की बात है, मैं दो तरह के मुख्यतः आश्रम की बात कर रहा हूँ। एक आश्रम तो वो है जो आश्रम की हम बात कर रहे हैं कि जिनके 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 बच्चे जो हैं वो फुल टाइम डिवोटी बने, और दूसरा आश्रम वो है जो डिवोटी फैमिली है। हाँ, हमारी जो डिवोटी फैमिली है, या मैं अपनी बात भी करूं, हम लोग भी चाहते नहीं कि हमारे बच्चे जो है फुल टाइम डिवोटी बने। हमको ये विश्वास नहीं है। हम कहते हैं, जैसे जैसे एक भौतिक कथन है, हर आदमी चाहता है कि हम, एक भौतिक कथन में कहते हैं कि हर आदमी ऐसा चाहता है कि भारत की सीमा जो है वो सुरक्षित रहे, परंतु मेरा जो बच्चा है वो सैनिक ना बने। तो इसी तरह जो हमारे गृहस्थ है वो भी यही चाहते हैं कि इस्कॉन भली भांति बढ़ता रहे, फुल टाइम डिवोटी बनते रहे, लेकिन मेरे बच्चे की जहां बारी है वो गृहस्थ आश्रम में जाए। हाँ, मेरे बच्चे फुल टाइम ना बने। फुल टाइम बनाने के लिए तो दूसरे बच्चे हैं, वो जो है उनके बच्चे बनेंगे। मेरे को तो एक ही दो बच्चे हैं, जिनके 5-7 बच्चे होंगे, उसमें 2-4 बन सकते हैं फुल टाइम। लेकिन आजकल हम देखते हैं जो फुल टाइम बनते हैं वो भी ज्यादातर बच्चे एक ही होते हैं, 2 ही होते हैं। तो ये दोनों आश्रमों की बात हम चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों आश्रम ही इस तरह से जो है वो अपने विषय में ठीक तरह से जानते नहीं है। वास्तविक रूप में मैं एक एक डिवोटी की बात बताता हूँ। ये शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे और अभी भगवत धाम चले गए हैं। इनका नाम था कृष्ण गोपाल प्रभु। तो ये कृष्ण गोपाल प्रभु दिल्ली में रहते थे, और दिल्ली में एक एरिया है शादरा, ईस्ट दिल्ली है, यहाँ पर ये रहते थे। और राधा पार्थसारथी मंदिर में सेवा किया करते थे। प्रभुपाद से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। तो मैं उनसे मिला और बहुत प्रेम मिला उनसे, बहुत ज्ञान मिला, बहुत शिक्षा मिली। और जब मैं उनसे मिला तो बहुत ओल्ड एज के थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए। तो मुझे बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हें क्या अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने जीवन की एक बहुत बड़ी एक ही गलती करी है, हाँ, और वो एक गलती मैं सारा जीवन उसके लिए मैं क्या पछताता रहा हूं। तो मैंने बोला, आपने क्या गलती की? आपने शिला प्रभुपाद की शरण ग्रहण की है, आप तो इतने भाग्यशाली हैं जिन्होंने प्रभुपाद के दर्शन किए, प्रभुपाद से दीक्षा प्राप्त की। तो बोले, नहीं, मैंने प्रभुपाद की एक आज्ञा का पालन नहीं किया था। तो मैंने पूछा उनसे, जिज्ञासा की कि आपने क्या आज्ञा का पालन नहीं किया है? तो बोले, वृंदावन में था और प्रभुपाद से मिलने के लिए गया, और मेरा एक 1.5 वर्ष का पुत्र था और मेरी पत्नी मेरे साथ थी। तो प्रभुपाद ने मुझे बोला, अपना ये पुत्र मुझे दे दो। तो मेरी पत्नी जो रो पड़ी, और जब मेरी पत्नी रो पड़ी तो मेरे पास भी जवाब नहीं था। और कहते हैं, हम प्रभुपाद, उन्होंने बोला कि मैं प्रभुपाद की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, और आज जो है मैं देख रहा हूँ कि मेरा पुत्र जो है वो केवल 8,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, और अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए वो इतना तड़प रहा है, और वो कृष्ण भावना भावित को भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो वो इतने दुखी थे। हाँ, कहते हैं कि मैं उस समय यदि मैं प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करता तो आज ये प्रभुपाद की सेना में बहुत बड़ा सैनिक होता, और मैं फक्र से, हाँ, पूरे विश्व में आज, हाँ, मुझे भी भक्त लोग कहते हैं कि देखो कृष्ण गोपाल का बेटा, देखो ये वो भक्त है। तो कहते हैं मैंने ये गलती करी। तो ये मतलब कोई मतलब चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन कहाँ से आया मुझे पता नहीं। लेकिन ये मतलब ये मैं उस विषय की चर्चा कर रहा हूँ कि यहाँ पर स्थिति वह है कि जो भक्त बन जाते हैं, उनके जो माता पिता है, उनके जो सखागण हैं, उनके जो अ, रिश्तेदार हैं, वह सोचते हैं कि वो अ, उनकी जो
क्या हुई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और अभी पता नहीं क्या हो रहा होगा। ना वो बेचारे के पास टीवी होगा, ना उसके पास टीवी है, ना उसके पास बीवी है, पता नहीं जीवन कैसे व्यतीत कर रहा होगा। हाँ, क्योंकि संसार सिर्फ सिर्फ टीवी और बीवी से चलता है, ये बाहर के भौतिक लोग समझते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में देखें, हाँ, ये जो संसार है, इस संसार में यदि भक्ति में प्रगति करने की कोई रोकथाम है, वो टीवी और बीवी है और कुछ नहीं है। यदि किसी के पास टीवी बीवी नहीं है तो भक्ति में प्रगति कर सकता है। हाँ? लेकिन अभी मैं वो चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये एक भौतिक भौतिक विषय की बात है। प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा कि प्रभुपाद एक मिनट, सॉरी, प्रभुपाद आप स्त्री के विषय में चर्चा करते हैं, तो ये स्त्री की बात करते हैं और कई बार शास्त्रों में ऐसा पढ़ा जाता है कि जो है वो स्त्री संगी नहीं होना चाहिए और स्त्री के विषय में विचार नहीं करना चाहिए, स्त्री संगी का भी संगी नहीं करना चाहिए, संग नहीं करना चाहिए। तो ये वास्तव में क्या है? तो प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर बात कही, वो बहुत समझने की बात है और शिक्षाप्रद है। वास्तविक रूप में माताओं के लिए है ये, जो माताएं ऐसा सोचती हैं कि फिर प्रभुपाद से उन्होंने पूछा कि स्त्री संगी है, तो इसका मतलब स्त्री तो जो है वो स्त्री संगी नहीं हो सकती, पुरुष के लिए बात की जा रही है। तो प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद बोलते हैं, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड in this material world ladies are ladies for men। प्रभुपाद के कहने का उद्देश्य था, इस भौतिक जगत में स्त्रियां पुरुष के लिए भोग की वस्तु है, एंड फॉर लेडीज मेन्स आर लेडीज, और स्त्रियों के लिए जो पुरुष है वो स्त्री है। तो प्रभुपाद के कहने का उद्देश्य है, ये जो भौतिक संसार है ये एक भोग संसार है। तो भोग संसार के लिए पुरुष स्त्री के लिए और स्त्री पुरुष के लिए एक भोग वस्तु है। तो ये भोग वस्तु होने के कारण पूरा जो संसार है ये हमें अधिक धन कमाने के लिए, अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, समृद्धि प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जितनी भी वस्तुओं के लिए हम कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को एक एक सुनिश्चित रूप में प्रस्तुत कर सकें अपने परिवारजन के सामने, पुरुष अपनी स्त्री के सामने, स्त्री अपनी पुरुष के सामने, जिसके कारण वह उसका भोग कर सके। पूर्ण रूप से ये पूरा संसार इस रूप से डिजाइन किया गया। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि इन श्लोकों में इसी तरह से ध्रुव महाराज के पिता वो जो है शोक कर रहे हैं, परंतु अब श्लोक संख्या 68 में, हाँ, जब नारद मुनि उनको दुखी हुआ देखते हैं तो वो उनका मार्गदर्शन करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और प्रभुपाद ने उसका बहुत सुंदर तात्पर्य बताया है। बहुत छोटा और बहुत सुंदर तात्पर्य है, इसके विषय में हम थोड़ा चर्चा करते हैं, समय बहुत थोड़ा रहा है। उसके बाद लास्ट में यदि किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ टिप्पणी है तो कर सकते हैं। तो श्लोक संख्या 68 में नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि ने उत्तर दिया उनके प्रश्नों का, उनके शोक को समाप्त करने के लिए। कहते हैं, हे राजन, तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो, वह भगवान द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित है। यद्यपि तुम्हें उसके प्रभाव के विषय में सही सही जानकारी नहीं है, किंतु उसकी ख्याति पहले ही संसार भर में फैल चुकी है। तो यहाँ पर नारद मुनि एक बहुत सुंदर सिद्धांत की रचना कर रहे हैं। और शिला प्रभुपाद आगे लिखते हैं तात्पर्य में, कहते हैं कि नारद मुनि कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के रक्षक भगवान हैं। कैसे व्यक्तियों के? जो कि शरणागत हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारी किसी परिस्थिति में भगवान रक्षा नहीं कर रहे, हाँ? क्योंकि हम वास्तविक रूप में भगवान की शरण ग्रहण नहीं की है, हम शरणागत जीव नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं
शरणागति आत्मसमर्पण का अर्थ है स्वीकृति अथवा दृढ़ विश्वास की शरणागत जीव जहां कहीं भी होगा शिव भगवान उसकी रक्षा करेंगे, वह कभी आरक्षित या अकेला नहीं होगा। तो हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारी रक्षा नहीं हो रही है, हमारे ये काम नहीं हो रहे। शिला प्रभुपाद से एक बार एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में हूं, मैं जप कर रहा हूं और एक वस्तु की मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आई वॉन्ट दैट। शिला प्रभुपाद, आई वॉन्ट दैट, व्हेन कृष्णा विल गिव दिस, व्हेन कृष्णा विल गिव दैट थिंग टू मी व्हिच आई वॉन्ट। शिला प्रभुपाद बोलते हैं व्हेन यू रियली नीड दैट। जब कृष्ण ये जानेंगे कि वास्तविक रूप में वो आपको वो वस्तु की आवश्यकता है और वह वस्तु आपको कृष्ण से दूर लेकर नहीं जा रही है, तो कृष्ण अवश्य ही वह वस्तु आपको प्रदान करेंगे। परंतु हम एक अज्ञानी बालक की तरह बहुत सारी वस्तुओं की ऐसी आकांक्षा करते हैं जो कि वास्तविक रूप में हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस लेके जाती है। तो कृष्ण जो है यदि हमारा समर्पण देखते हैं तो वह वस्तु हमको प्रदान नहीं करते। कई बार हमसे बहुत सारी चीजें ऐसी छीन ली जाती हैं जो कि वास्तविक रूप में हमें जिनसे बहुत अधिक अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट होती है। उसका मुख्यतः कारण होता है कि हमारा आत्मसमर्पण देखने के कारण कृष्ण हमको मदद कर रहे हैं भक्ति में अग्रसर होने के लिए। कई बार भक्त लोग डर जाते हैं कि कृष्ण जो है वो हरि है तो वो हर लेंगे। कृष्ण यदि हरेंगे तो वह उस भक्त का हरेंगे जो शरणागत भक्त है, और दूसरा वह हरेंगे जो कृष्ण और उस भक्त के बीच में एक बंदिश है जो उस भक्त को वास्तविक रूप में भक्ति में प्रगति करने के लिए बाधक है। वह वस्तु हरते हैं कृष्ण। अन्यथा हम सोचते हैं कि हमारी कुछ भौतिक वस्तुओं से कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, उसको लेकर। कृष्ण को हमारी किसी भौतिक वस्तु से कोई लेन देन नहीं है। कृष्ण तो सदैव सर्वगुण संपन्न है, आनंद में है, उनको हमारी कोई आवश्यकता की जरूरत नहीं। और मैं कल हरि भक्ति विलास पढ़ रहा था, तो हरि भक्ति विलास में एक बहुत सुंदर एक कोट आया जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हरि भक्ति विलास में 8वें स्कंद में 351वां वर्ष है ये। उसमें कहते हैं, जस्ट एज अ मदर पिक्स अप हर चाइल्ड एंड फीड्स हिम or her breast milk, the compassionate Lord affectionately gives shelter to sincere devotees who offer him prayer with devotion. तो बहुत सुंदर मुझे इसका तात्पर्य लगा और उसका अर्थ लगा कि जिस तरह एक माता अपने पुत्र या पुत्री को गोद में रखकर उसको अपना दुग्ध पान कराती है, उस तरह भगवान दयावश, द कंपैशनेट लॉर्ड, भगवान का एक नाम बताया, दया 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 पूर्ण भगवान, जो पूर्ण रूप से दयालु हैं। द कंपैशनेट लॉर्ड अफेक्शनेटली, प्रेमवश, गिव शेल्टर टू सिंसियर डिवोटीज। ये बड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा ये समझना। मुझे समझ आया कि वास्तविक रूप में कि मुझे ये प्राप्त क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आई एम नॉट अ सिंसियर डिवोटी। यदि मेरा अपना ये ऐसा एक एक्सपीरियंस मुझे इस श्लोक से, इस वर्ष से मिला कि वास्तविक रूप में कि मैं जो है वो क्यों भगवान की शरणागति नहीं प्राप्त कर पा रहा, क्योंकि मैं सिंसियर नहीं हूँ, मेरी प्रार्थना सिंसियर नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भगवान की शरणागति प्राप्त करें, हमारा जप में प्रलोभन हो जाए, हमारा भागवतम पढ़ने में आनंद आए, हम भगवान की गुरु की आज्ञा का पालन कर सकें, और साथ साथ बहुत सारी और फाइल्स भी ओपन हुई है हमारे जहन में। हमारे लैपटॉप में बहुत सारी फाइल्स खुल जाती है ना ऑटोमेटिक, तो बहुत सारी ऑटोमेटिक फाइल चल रही है। हम सोचते हैं ये भी हो जाए, 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 और ये सब भी हो जाए और हम भक्ति में प्रगति भी कर लें। ये पॉसिबल नहीं है। मैंने अपने 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 भौतिक एक्सपीरियंस से समझा कि मुझे इतने वर्ष कृष्णा कॉन्शियसनेस में कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि आप
कब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, आप कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, तो मुझे अपने अंदर से एक प्रश्न आता है कि क्या वास्तव में मैं आ गया हूं क्या? मुझे लगता है कि नहीं, मेरे अंदर से उत्तर आता है कि नहीं। जब तक सिंसेरिटी नहीं है, जब तक प्रयास नहीं है। मैंने एक बार एक प्रश्न पूछा था भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी से कि महाराज जी हम बहुत प्रयास करते हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए, परंतु हमें सफलता नहीं मिलती। तो 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 जो है महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। महाराज श्री कहते हैं कि आप प्रयास करने की बात करते हैं, जिस दिन भक्त प्रयास करने की इच्छा भी कर लेगा ना, उस दिन शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। केवल प्रयास करने की इच्छा, प्रयास तो बहुत दूर की बात। तो मुझे वास्तविक रूप में उस दिन अपने प्रश्न का उत्तर मिला कि ये जो प्रयास हम कर रहे हैं ये प्रयास नहीं है, ये प्रयास जो है एक भौतिक प्रयास है, ये एक आध्यात्मिक प्रयास नहीं है। तो यहाँ पर जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं हरिभक्ति विलास का, तो उसमें कहते हैं कि भगवान उसको अपनी क्षण प्रदान करते हैं, और किसको करते हैं? हु ऑफर हिम प्रेयर विद डिवोशन, जो उनको उनको क्या क्या कर, उनकी प्रार्थना करते हैं, भक्ति में प्रार्थना, जिस प्रार्थना में कुछ और लालच नहीं होता। तो हम ये ध्यान रखें कि हमें सिंसेरिटी से प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना कैसी करनी है कि जो केवल और केवल भक्ति, भगवान की शरण, गुरु की आज्ञा का पालन, साधुओं का संग और प्रचार कार्य में अग्रसर होने के लिए जितने भी मापदंड हैं, ये सब जितने भी ये वस्तु हैं जो कि वास्तविक रूप में हमको जीवित रखती हैं भक्ति में, उनके बारे में भगवान से हमको निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, लौल्यम करना चाहिए, लालच करना चाहिए, उनके लिए ग्रीड होनी चाहिए हमारे मन में कि भगवान हमको ये प्रदान करे। अन्यथा हम देखेंगे कि और संस्थाओं की तरह हम भी इस्कॉन के अंदर कुछ समय रहेंगे और फिर वास्तविक रूप में इसको समझ नहीं पाएंगे, और फिर कुछ समय के बाद छोड़कर चले जाएंगे। एक बार परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज से एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि गुरु महाराज बहुत सारे मंदिर हैं और कई सारे मंदिरों में कुछ मैनेजमेंट इश्यूज रहते हैं, तो हम इसको क्या समझ सकते हैं, हम क्या इस विषय में क्या जान सकते हैं? और कई बार कुछ जो प्रगाढ़ भक्त नहीं होते, जिनकी भक्ति बहुत स्ट्रांग नहीं होती, तो छोड़ के चले जाते। तो गुरुदेव ने बोला कि प्रभुपाद की एक लाइन याद रखनी चाहिए। प्रभुपाद ने एक लाइन कही है, प्रभुपाद बोलते हैं इस्कॉन यदि नर्क भी लगने लगे तो छोड़ के जाना मत। तो गुरु महाराज ने बताया, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने बताया कि प्रभुपाद ने बोला लगने लगे, होगा नहीं। यदि हमारी भौतिक बुद्धि, हमारी दूषित बुद्धि हमें भक्तों के संग में ऐसा बताने लगे कि भक्तों के संग का कोई लाभ नहीं है, या भक्त का संग ठीक नहीं है, या ये संस्था ठीक नहीं है, तो भी छोड़ के जाना नहीं है, हमको इस संस्था में रहना है। वो जितने भी कारण है उसके विषय में आप बहुत सारी बार सुन चुके हैं कि उसके कारण क्या है, कि हमें ऐसा क्यों लगता है, हमारे मन में ऐसा क्यों विचार आता है, वो सबके बारे में आपको भली भांति ज्ञान है। परंतु हमें प्रतिदिन अपना जब प्रारंभ करने से पहले गुरुदेव से, वैष्णवों से प्रार्थना करनी चाहिए कि वास्तविक रूप में हम क्वालिफाइड तो नहीं है इस हरि नाम को लेने के लिए। हरि नाम इतना शुद्ध वस्तु है, और उसको लेने के लिए हम प्रारंभ कर रहे हैं आज का ये दिव्य 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 ध्वनि, उसको अपने इस भौतिक मुख से लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमको शक्ति बनाए रखी दीजिए कि हम इसके अंदर क्या करें, निरंतर लगे रहें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। तो वास्तविक रूप में हमें इन श्लोकों के माध्यम से यह विश्वास मिलता है कि भगवान हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। शरणागति के जब 6 लक्षण की बात करते हैं तो उसमें आते हैं अवश्य रक्षिबे कृष्णा, ये विश्वास, कृष्ण हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। हमें ये निरंतर विश्वास रहना चाहिए, और इसी विश्वास के चलते हमें उसमें आगे प्रगति करने के लिए
कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमें चिंता नहीं करना चाहिए कि हमारे जीवन का क्या होगा। हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें वह सब कार्य करने चाहिए ड्यूटीज की तरह, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरह, परंतु प्रयास करना चाहिए हमें आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, और जो मैंने पढ़ा भागवतम में से वो आपको बताया। मेरा इसमें अपना कुछ खास योगदान नहीं है। हाँ, त्रुटियों के अंदर मेरा योगदान है, जो त्रुटियां हुई होंगी जरूर इसके अंदर। तो आप सब वैष्णव भक्त हैं, मुझे आप क्षमा कर दीजिए जो मैं इसमें गलतियां की हैं, और आप उन गलतियों को याद ना करके मेरे लिए प्रार्थना करिए भगवान से। और आप सब शुद्ध भक्त वैष्णव हैं, और आपकी प्रार्थना से मैं भक्ति में लगा रहूं और गुरु के किसी आदेश का पालन करने का प्रयास कर सकूं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हाँ प्रभु जी, जैसे एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि हमें सिंसियरली भगवान के आगे डिवोशन के साथ प्रार्थनाएं करनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है प्रभु जी कि हम जाते भी हैं डीटीज के आगे तो प्रार्थना निकलती भी नहीं है, निकलती भी है तो आ, अपने मतलब हम डिमांड्स रखने लगते हैं, तो वो डिवोशन का मूड भी नहीं आता, वो फीलिंग्स भी नहीं आती। कैसे प्रभु जी हम अच्छे से प्रार्थनाएं कर सकते हैं भगवान के आगे, मूड को कैसे डेवलप कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और आपका, और वास्तविक रूप में ये मैं ये समझता हूँ कि आपका अपना प्रश्न नहीं है, मेरे लिए प्रश्न पूछा आपने। और वास्तविक रूप में पहला तो मुख्य कारण यह है कि जो हम विग्रह के सामने जानते जाते हैं तो वो हमारे लिए साक्षात भगवान नहीं है, इसलिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते। वह हमारे लिए एक विग्रह के रूप में है। यदि साक्षात कृष्ण ध्रुव महाराज की तरह हमारे सामने अवतरित हो जाएंगे तो हम भी ध्रुव महाराज की तरह बोलेंगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको ये कांच के टुकड़ों का कोई प्रलोभन नहीं है, हमें आपके दर्शन हो गए। तो जब हमें ये महसूस होने लगेगा कि ये साक्षात भगवान है, तो वास्तविक रूप में फिर हमारी प्रार्थना जो है वो बड़ी ही प्रगाढ़ हो जाएगी, बड़ी ही सिंसियरिटी आ जाएगी हमारी प्रार्थनाओं में। मैंने एक बार ये प्रश्न पूछा था हिज होलीनेस राधा गोलोकानंद महाराज से, तो महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। मैंने उनसे पूछा था कि आप इतनी सारी सेवाएं करते हैं, किस तरह ये सेवाएं सब पूर्ण रूप से इतने अच्छे तरीके से की जाती हैं। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। बोलते हैं कि आई हैव फुल फॉर्म फेथ दैट कृष्णा इज गॉड। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण परम भगवान है। और फिर आगे उन्होंने बोला एंड दैट ओरिजिनल कृष्णा इज श्री श्री राधा पार्थसारथी, और वह परम जो कृष्ण है वो राधा पार्थसारथी है। तो ये विश्वास होना कि ये जो विग्रह है ये परम भगवान है, जब तक ये विश्वास हमारे अंदर नहीं आएगा हमारी भगवान के प्रति प्रेम भावना प्राप्त नहीं होगी। हमें वो प्रेम भावना प्राप्त नहीं होगी, हमारी वो सिंसियरिटी नहीं आएगी, हमें भक्ति नहीं मिलेगी। हमारे लिए वो एक विग्रह है, एक बोलते हैं कि पाप नाशक वस्तु है, जिसके लिए हम सुबह जाते हैं, प्रतिदिन प्रणाम करते हैं और अपने पाप समाप्त करने के लिए एक 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 पाप नाशक जो है वो हमारे लिए, हमारे पास एक क्या कहते हैं, एक एक मणि है। जैसे जैसे क्रिश्चियन लोग जाते हैं चर्च के अंदर कि वो अपनी सभी जितने भी किए हुए सप्ताह के कार्य हैं उन कार्यों के प्रति अपना जो है वो क्षमा मांगते हैं। तो हमारे भी लिए भी स्थिति यही है, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान जो है हमारे लिए परम भगवान है, विग्रह के रूप में अवतरित हुए हैं, पहली चीज। और दूसरा एक और एंगल से यदि हम देखते हैं कि यदि फिर भी भगवान के पास जाके यदि हमारी भौतिक आकांक्षाएं भी जागृत होती हैं तो वो भी परम भगवान से हमें उनकी चर्चा करनी चाहिए।
शिला प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, मैं भक्ति में हूं तो मेरी भौतिक इच्छाओं का क्या होगा? प्रभुपाद ने बोला, दो ही कार्य होंगे। हाँ, या तो कृष्ण आपकी वो भौतिक इच्छा पूरी कर देंगे, दूसरा यदि वो कृष्ण आपकी भौतिक इच्छा पूरी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोला कि नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, तो दूसरा कृष्ण आपकी हृदय से वो उस इच्छा को डिलीट कर देंगे। तो यदि हम भगवान के सामने सिंसेरिटी से किसी भौतिक इच्छा के लिए भी जाते हैं और भगवान जानते हैं कि वो इच्छा का, जो हम इच्छा के लिए गए हैं, वो इच्छा हमारी भक्ति में प्रगति के लिए कैसी है, तो या तो वो इच्छा पूर्ण कर देंगे या फिर उस इच्छा को हमारे हृदय से निकाल देंगे। तो दोनों ही विषयों में, दोनों ही जो अ, होने वाले कार्य हैं उसमें हमारे लिए वो लाभकारी है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और उन शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए जो वास्तविक रूप में भगवान से प्रार्थना करना जानते हैं और जो भगवान से निरंतर प्रार्थना करते हैं, और ऐसे ही भक्तों की प्रार्थना कृष्ण सुनते हैं। तो ऐसे भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनके साथ भगवान के दर्शन करने चाहिए। जब वो दर्शन कर रहे हो तो उनके साथ खड़े होकर, हाँ, देखना चाहिए कि वो किस तरह दर्शन करते हैं, वो किस तरह भगवान से प्रार्थना करते हैं। हाँ? वो जब कीर्तन करते हैं, वो जब कथा करते हैं, वो जब चर्चा करते हैं, तो उनके मुखमंडल से जो शब्द निकलते हैं, वो शब्द, हर एक शब्द जो है प्रार्थना के रूप में होते हैं। वो जब हरि नाम करते हैं, वो जो जप करते हैं, उनका जप हरि नाम भी इतना इतना जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको 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 देख कर, उसको सुन के हमको शक्ति प्राप्त होती है। हमें ऐसे भक्तों का निरंतर संग प्राप्त करना चाहिए, उनका संग प्राप्त करके उनके गुणों को, हाँ, अपने अंदर डालना चाहिए। और ये सारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये एक प्रैक्टिस कोर्स है। ये हमको निरंतर इसका प्रैक्टिस करना होगा, नित्य इसका हमको, नित्य है ये। ऐसा नहीं किया एक बार हमको प्रार्थना कर ली, हाँ, कुछ नवरात्रे के दिन अभी आए थे तो 8 दिन हमने प्रार्थना कर ली, फिर 6 महीने की छुट्टी, फिर अगले 6 महीने के बाद फिर 8 दिन प्रार्थना होगी, फिर ऐसा 6 महीने छुट्टी रहेगी। ऐसा नहीं होगा। प्रभुपाद बोलते हैं नो हॉलीडे, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, निरंतर, हाँ, नित्य नित्य प्रार्थना करनी होगी। क्योंकि इतनी इतनी बुरी स्थिति है हमारी, इतनी बुरी स्थिति है कि हमको उसके लिए कितना कितना अधिक रूप से उसके लिए प्रयास करना पड़ रहा है। मैं कई बार अपने ही भौतिक जीवन से देखता हूँ कि इतना मुश्किल हो रहा है हमको भक्ति में आना या उसके स्वाद तक पहुंचना, कि मतलब इतना इतना टफ हो रहा है, क्योंकि इतने बुरे कार्य कर रखे हैं हमने। इतनी बुरी स्थिति है हमारी कि हमको इतने सुंदर वातावरण में आके, इतने आनंदमय वातावरण में आके, उस जो है वो एक मधुमक्खी और मच्छर के जो लव स्टोरी के बारे में हमने कई बार सुना है, कि वो हमको उसका स्वाद ही नहीं आ रहा है। इतने अमृतमय, दिव्य, आनंदमय वातावरण में रहते हुए, सुगंधमय वातावरण में रहते हुए, हमें भौतिक संसार की इस कूड़े की स्मेल आ रही है और उस दिव्य रस का आस्वादन नहीं हो रहा है। क्योंकि उसका कारण यही है कि हमारा प्रलोभन नहीं है। इतनी इतनी बुरी परिस्थिति में हम लोग हैं, इतने बुरे कार्य करते हुए आए हैं हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि हमको उसके अंदर जो है वो रस नहीं मिल रहा है। तुमको निरंतर भक्तों का संग करना चाहिए, निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जो कि आप सब भक्त निरंतर रूप से कर रहे हैं। और ये मुख्यतः प्रश्न मेरे लिए ही है, और मैं फिर भी प्रयास नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये वास्तव रूप में बहुत बुरी स्थिति है कि हम क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा इसमें रस नहीं, हमारी इसमें आशा भी निराशा के रूप में है। लेकिन फिर भी किसी भी तरह से हमको इसमें लगे रहना चाहिए और प्रगति का प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए गुरुजनों से, वैष्णवों से, कि हमें इसमें लगाए रखें। ठीक है प्रभु जी। यस, थैंक यू प्रभु जी। जी बस एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन, कई बार ना हम प्रार्थना ये भी करते हैं कि हमारी सेवाओं में रिजल्ट आ जाए, प्रचार सक्सेसफुल हो जाए, मेरी ये सेवा ऐसी हो जाए, मेरा ये लेक्चर ऐसा हो जाए। तो ये वाली प्रार्थना प्रभु जी आध्यात्मिक कंसीडर करी जाएगी या भौतिक, या कैसे समझ सकते हैं? बस ये प्रभु जी। मैं एक बार द्वारका यात्रा में था, अभी लास्ट ईयर द्वारका यात्रा हुई थी। तो द्वारका यात्रा के बाद मैंने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से पूछा कि महाराज, हम कैसे समझ सकते हैं कि जब हम कोई सेवा करते हैं
या हम कोई कार्य करते हैं, आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो वो हमारा आध्यात्मिक हुआ या भौतिक हुआ। तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। महाराज ने कहा यदि आपको उस सेवा के बाद मैं दो विषयों की बात करूंगा इसमें। इसमें आपका प्रश्न भी है और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो तो गुरु महाराज ने बोला कि यदि आपको उसके बाद आध्यात्मिक प्रगति का आस्वादन हो रहा है, आप अपने आप को आपका हरि नाम के प्रति, भागवतम के प्रति, भक्तों के संबंध के प्रति यदि आपका विश्वास बढ़ा है, आपका प्रेम बढ़ा है, तो इसका मतलब आपकी वो सेवा जो है आध्यात्मिक थी, अन्यथा वो है पुण्य कार्य था। और श्रीमद् भागवतम बोलता है श्रम एवं केवलम, हाँ? किया तो कार्य है। तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि वो जो कार्य है मेरा क्या श्रम हो गया, क्योंकि उसके बाद हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई। और जो आपका प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि वो जो कार्यों में हम सफलता चाहते हैं, तो यदि आप सफलता, क्योंकि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये बड़ा ही अंतकरण का प्रश्न है, इंटरनल विषय है। ये भारी विषय नहीं है। तो इस अंतकरण के विषय में जो हमारी अंतकरण की जो इच्छा होगी, उस इच्छा के अनुसार ये कार्य करेगा। और यदि हम चाहते हैं, जैसे आपने मुझे ये सेवा दिया कि आप प्रवचन दीजिए, और यदि ये प्रवचन मैं सेवा के रूप में करूं और अपनी भक्ति के प्रगति के रूप में देखूं, तो ये एक आध्यात्मिक है। लेकिन ये एक मैं बढ़िया प्रवक्ता के रूप में देखूं, तो ये एक भौतिक पुण्य कार्य है, आध्यात्मिक कार्य नहीं है। इससे मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा और बहुत ज्यादा नाम भी नहीं होगा। चाहे मैं बहुत अच्छा प्रवक्ता बन भी जाऊं, कभी तो खैर मुझे बोलना नहीं आता है, लेकिन कभी मैं ऐसा हो जाए कि मैं बहुत सुंदर श्लोक बोलने लगूं या कथावाचक बन भी जाऊं, तो उसका कोई खास लाभ होने वाला नहीं है। आपने संसार में बहुत सारे ऐसे कथावाचक देखे हैं जिनका बहुत बड़ा बड़ा नाम हुआ, परंतु बाद में किसी को जेल जाना पड़ा, किसी को कुछ और ऐसा करना पड़ा, क्योंकि वो कार्य आध्यात्मिक नहीं था। और यदि हम वास्तविक रूप में उसमें सफलता चाहते हैं, तो सफलता यही है कि उससे हमारी भक्ति में प्रगति हो। कल्टीवेशन बोलते हैं कि कल्टीवेट करें उसको हम लोग, हाँ, अपनी भक्ति को कल्टीवेट करें। जैसे एक माता दही मंथन करके मक्खन निकालती है, तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस इसी तरह से दही मंथन करके मक्खन निकालने का कोर्स है। परंतु यदि इसको हम अपनी नाम समृद्धि के लिए या किसी और सफलता के लिए करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा कार्य नहीं करेगा। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ ना करने से कुछ करना बहुत अच्छा है कि हम फिर भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं। लेकिन हम देखेंगे कि हमारे में बदलाव नहीं आया है। हाँ, जैसे मैं अपने विषय में देखता हूँ, मुझे आज बहुत वर्ष हो गए, करीबन 15 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं उसके बाद भी देखता हूँ कि मेरी स्थिति आज भी उतनी खराब है जितनी 15 साल पहले खराब थी। लेकिन खराब क्या सोचूं तो कुछ और वर्स्ट हो चुकी है, क्योंकि मैं उसको वास्तविक रूप में कल्टीवेट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा कारण यही है कि अ, वो जब जैसे हम एक लाइन सुनते हैं ना, एक लाइन सुनते हैं, उसमें क्या बोलते हैं कि हम्म, अ, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दिखारा। तो हमारी स्थिति यही है कि हम जो है अपने बच्चों को एजुकेशन दें, हम संसार में कुछ भी करें, उससे क्या हमारा नाम बढ़ जाए बस। हाँ, इसका नाम कैसे हो गया, मेरा नाम क्यों नहीं हुआ, तो वो सब विषयों में हमारी चर्चा रहती है। तो हमें कुछ ना कुछ उसका लाभ प्राप्त तो होगा, लेकिन जो मुख्यतः जो वास्तविक जो लाभ है भक्ति में प्रगति, वो हमको उससे प्राप्त नहीं होगी। और कुछ समय बाद देखेंगे कि हम वही टेस्ट लेकर, हाँ, जैसे एक नेता अभिनेता, हाँ, नाम के लिए जो कार्य करता है, उसी के लिए हम भी वही कार्य कर रहे हैं। ज्यादा फिर कुछ खास फर्क रहेगा नहीं। हमारे मन की जो भौतिक इच्छाएं हैं, हमारे मन के जो संताप हैं, हमारे मन की जो चिंताएं हैं, वो समाप्त नहीं होंगी। वो हमारी जो है ये जो 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 हम वैष्णव भजन गाते हैं, जो हम वैष्णव प्रार्थनाएं गाते हैं, जो हम ये भागवतम पढ़ते हैं, उसके बारे में हमको वो लॉक हो जाएगा, वो रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा। हम एक जगह में जाके रुक जाएंगे और वहीं पे कहीं ना कहीं हमारे जीवन का उद्देश्य, ये भक्ति हमारे लिए कोर्स बन जाएगी, हमारे लिए एक जो है वो स्वभाव नहीं रहेगा हमारा। हमें एक ठीक है, उठना है, मंगला आरती करनी है, जप करना है, हमको भागवतम सुननी है, हमको सेवा करनी है,
हमको सेवा करनी पड़ रही है, हमको भागवतम सुननी पड़ रही है, हमको भजन करना पड़ रहा है, तो जीवन हमारा इस तरह से हो जाएगा, वो हमारे जीवन में हमको बहुत ज्यादा जो है उसका आनंद प्राप्त नहीं होगा, हमको उसका वास्तविक जो है उसका जो लाभ है वो प्राप्त नहीं होगा। हरे कृष्ण। अभी थैंक यू, माइक ऑन अभी, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। अब जा रही है। आप प्रभु जी, मैं कह रहा हूँ एक्सपीरियंस भी बोल रहे थे आप अपना, इससे रिलेटेड बताएंगे या विराम दें? हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा बाबू जी। प्रणाम कृष्ण मुरारी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं कह रहा हूँ एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे थे आप अपना, वो बता दो। हाँ जी, एक एक्सपीरियंस भी शेयर करने की बात कर रहे थे, एक्सपीरियंस आंसर से रिलेटेड। हाँ, ये द्वारका यात्रा का मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं कई सालों से यात्रा में कुछ सेवा कर रहा था और मेरी ऐसी इच्छा रहती थी कि मुख्यतः जो सेवा है वो यात्रा में मैं ही करता हूँ। तो ये लेकिन जब नाम अनाउंस होता है तो बहुत सारे केशव मुरारी प्रभु जो है बहुत सारे लोगों का नाम अनाउंस करते हैं, इन्होंने ये किया, तो मुझे बड़ा दुख होता था, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, सब काम तो मैं ही करता हूँ, तो ये क्यों, चलो ठीक है करते होंगे, अब ठीक है करना ही है। मेरे को बड़ा दुख होता था, मतलब मेरा ऐसा मन था कि पता नहीं ऐसा कब समय आएगा कि मेरे ही नाम अनाउंस किया जाएगा। तो ये मेरी जो इतनी बुरी जो मेरी जो इच्छा मेरे अंदर जागृत हुई, इसकी पूर्ति द्वारका यात्रा में की गई। तो गुरुदेव के द्वारा द्वारका यात्रा में जो भक्त सेवा करने वाले थे, जो हमारी कमेटी के मेंबर्स थे, वो 5 मेंबर की हमारी कमेटी थी, उसमें से 2 मेंबर्स की फ्लाइट मिस हो गई, वो आ नहीं पाए, एक का स्वास्थ्य खराब हो गया और प्रद्युम्न प्रिय प्रभु को गुरु महाराज ने द्वारका पहुंचते ही बोला कि आप दिल्ली वापस चले जाओ, तो दिल्ली वापस चले गए। मैंने देखा पूरी यात्रा में महाराज ने मेरी पूरी इच्छा पूरी करने के लिए नाम जो है माइक पे अनाउंस किया कि भूरीजन ने सेवा की है। तो मुझे इतना दुख हुआ कि देखिए गुरु जो है अंतकरण में सब जानते हैं, उसके प्रलोभन के लिए मेरे इस गंदी इच्छा को पूरी करने के लिए महाराज जो है वो इच्छा पूरी कर रहे हैं। और पूरा मुझे उस यात्रा के बाद पूरा ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि मेरी पूरी भक्ति विनष्ट हो गई, मैं बिल्कुल मतलब रिकवर नहीं कर पाया। मैं अपने हरि नाम के जप के प्रति, भक्तों के संग के प्रति, भक्तों के व्यवहार के प्रति इतनी बुरी स्थिति प्राप्त हुई। तो मैं गुरु महाराज के पास गया और गुरु महाराज को मैंने बोला महाराज कि मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई है, और मैं तो सोच रहा था कि ये सेवा करने से जो है आध्यात्मिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। तो महाराज ने देखा और स्माइल किया, तो महाराज ने मुझे कुछ कहा नहीं और महाराज 2 मिनट तक बहुत चुप रहे, शांत रहे। तो मैंने फिर महाराज से पूछा, मैंने बोला महाराज मैं कैसे रिकवर करूंगा? तो महाराज ने बोला प्रे टू वैष्णवास। फिर मैं चुप रहा, फिर महाराज ने बोला ग्लोरीफाई द वैष्णवास, हाँ वो भक्तों का गुणगान करो। तो इतना मुझे मतलब दुख हुआ कि हम कई बार ऐसा चाहते हैं कि जो सेवा मैं कर रहा हूँ इसमें केवल मेरा ही नाम आना चाहिए, ये केवल मेरा ही कार्य है और मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। तो प्रभुपाद का जो एग्जाम्पल, प्रभुपाद बोलते हैं कि आज तक आप इतने गुणी थे तो आज तक प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे थे? जब पावर हाउस से आप कनेक्ट हुए हो तभी आप कार्य कर पा रहे हो। तो मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ द्वारका यात्रा में, और बहुत दुख हुआ मुझे कि कितनी अंदर की जो है वो गंदी वैश्या इच्छा है। ये मतलब वैश्या के साथ संग करने की इच्छा होती है, वैसी इच्छाएं हमारे मन में जो चल रही हैं। और गुरु इतने दयालु है कि उन वैश्या इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भी इतने कृपालु है। ये मेरा अपना बड़ा ही दुखद मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ। और फिर मैंने वैष्णव से प्रार्थना की, तो मैं रिकवर कर रहा हूँ, अभी मैं रिकवर नहीं हो पाया हूँ। तो आप सब भक्त में मेरी प्रार्थना करिए कि मैं रिकवर कर जाऊं और जीवित रहूं, ऐसा नहीं कि मैं मतलब मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस मृत्यु हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। द्वारका यात्रा में आपने कड़ी वो राजमा चावल बड़े अच्छे खिलाए थे, वो दोबारा खिलवा दो तो सब भक्तों की कृपा मिलेगी। आज तक मैं 50 जगह बोल चुका, जैसे भूरीजन पुणे वैसे आज तक दोबारा नहीं। मैं सदैव आपकी सेवा में हूँ, आप सेवा में लगा के रखिए मुझे। एक दिन आज ही रोनी भागवतम लेक्चर देने
और किचन में थोड़ा राजमा चावल भी हो जाएगा, फिर यहाँ हरे कृष्ण। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद, बड़े सुंदर सुंदर रियलाइजेशन के साथ आज आपने इस चरित्र को रखा और बड़ी इंस्पिरेशनल आपने जो है एक्सपीरियंसेस शेयर किए और बहुत सटीक पॉइंट्स पे आपने हिट किया और आपकी विनम्रता और दीनता हम सबको बड़ी भाई। और जहाँ जहाँ बोल रहे थे कि मेरे अंदर ऐसा है, तो हम समझ रहे थे कि हाँ, हमारे अवगुणों को आप इस प्रकार बता रहे हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे विनम्र निमंत्रण को स्वीकार करते रहें और हम सब भक्तों के लिए मदद करें ताकि हम भी आगे बढ़ सकें जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका बहुत आपका धन्यवाद प्रभु जी। सभी लोग प्रार्थना करेंगे एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय भूरी जन प्रभु के जय। धन्यवाद। थैंक यू बाबूजी, आपने मुझे मौका दिया और मैं कुछ सेवा कर पाया। कृपया मुझे ऐसी सेवा देते रहिए ताकि मैं जुड़ा रहूं। हरे कृष्ण। भैया